मेमन जी, कहाँ गए आपके वो सारी चोटें, वो हॉस्पिटल जाना? या हम आपको याद दिलाएं, अभी तो आपकी बहुत तकलीफें थी, अभी तो आपके बहुत चोटें लग गई थी, यहाँ तक कि ये सूज गया था, ये सूज गया था, बहुत ज्यादा तकलीफों में थी कि हॉस्पिटल जा रही थी और आप हॉस्पिटल से जाकर टेस्ट करा रही थी। कहाँ गए सारी चीजें? सब लोग ठीक होंगे, खैर और आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक हैं। और रिएक्शन आपने देख लिया होगा थंबनेल और टाइटल के किस पर मैं आपको रिएक्शन दूंगी कि हम लोगों को, आप लोगों को कितना बेवकूफ़ बना रही हैं, और इतना बेवकूफ़ हद से हद कितना बनाएंगी और कितना चले जा रहे हैं, और आप सब भी बेवकूफ़ बनते चले जा रहे हैं। कभी तो ये आती हैं इतनी चोटें, इतनी बीमारियां, इतनी 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 तकलीफ़ें दिखाती हैं अपनी कि हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम वो हैं। अभी रिसेंटली परसों की वीडियो के अंदर इनके इतनी चोटें थी कि ये चीज़ भी सूजी हुई थी, तो ये चीज़ भी सूजी हुई थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी। हम भी देख के वो हो गए थे कि हमने भी दुआ करी अल्लाह ताला इनको ठीक कर दे, क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। लेकिन कल की ही वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, वो चोटें कहाँ गई, वो सब कुछ कहाँ गई, वो सूजन कहाँ गई, इतनी बड़ी माथे पे बिंदी, और बिंदी ऐसी लगी हुई कि बस मैं आपको क्या बताऊं, इतना तैयार होके खाना पकाना, वो सब कुछ करना, कहाँ से ले आती हैं आप इतने सब ड्रामे, और इतने बड़े बड़े आप ड्रामे करती हैं, यूट्यूब फैमिली को इतना बेवकूफ़ बना रही हैं। क्यों आप इतना बेवकूफ़ बनाती हैं, किस वजह से? कभी आप लाती हैं रोते धोते व्लॉग, कभी आप लाती हैं इतनी तैयारी वाले व्लॉग, और एक तैयार होके घर में सिंगल मॉम, मुझे तो नहीं लगता कि बैठे आप कभी भी नहीं, परेशानियों में आप हैं। आपका दिल कैसे कर लेता है कि आप इतना तैयार होके बैठ जाती हैं, यहाँ तक कि चलो तैयारी तो तैयारी, फिर बिंदी भी लग जाती है माथे पे, तो फिर बड़े बड़े झाले भी आ जाते हैं, तो कैसे कैसे ऐसे कैसे आप कर लेती हैं? हमें तो नहीं लगता कि हम इतने परेशानी के अंदर, हम इतने डिप्रेशन के अंदर, और हम इतना तैयार होके यूट्यूब फैमिली को दिखाएं, और फिर सिर्फ यूट्यूब फैमिली को ये दिखाएं कि हाँ हम इतना तैयार होके और मसाले कूट रहे हैं, मसाले कूटने के लिए आप बैठी हुई तैयार होके। हैरत होती है, हैरत होती है। और आपके ही कुछ सब्सक्राइबरों ने आपको मैसेज किया, आपने ही बताया, हमें तो नहीं पता, आपने बताया अपनी वीडियो में, और आपके सब्सक्राइबरों ने कहा क्या आपकी ही ऐसी बनाई थी, आपकी छोटे ही ऐसी थी, अगले दिन ही आपने ऐसी वीडियो बना दी कि लोग तो सवाल करेंगे। उसमें हम भी शामिल थे, हम भी सोच रहे थे कि क्या आपके वालिद ने, आपके भाई ने आपको मारा है जो आपके इतनी चोटें आ गई। लेकिन वो दिन गए, जो मारने वाले दिन थे वो चले गए। अब मैं अपनी जिंदगी आप जीती हूँ, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीती हूँ, मुझ पे कोई हाथ उठाने वाला पैदा नहीं हुआ। या अपनी जबानी इन्होंने कल की वीडियो में ये सब डायलॉग मारे जब ये तैयार होकर बैठी, तो किसको ये आपने डायलॉग मारे? अपने सब्सक्राइबरों को, अपने व्यूअर्स को जो इतना आपसे प्यार करते हैं, उनके लिए आपने ये सब कुछ कहा। क्यों इतना बड़ा ड्रामा आप लोग अपने सब्सक्राइबरों के साथ करती हैं, अपने व्यूअर्स के साथ करती हैं? ऐसा क्यों? अब लोग समझने लग गए हैं कि आप एक ड्रामा है, लेकिन लोग भी मजबूर है, क्योंकि देखना लोगों को पसंद है। लोग तो देखेंगे, क्योंकि जब आप दिखाएंगे तो लोग देखेंगे। इतने बड़ा मतलब तैयारी होके बैठना किचन के अंदर, हमें तो नहीं लगता कि हम ऐसे बैठ सकते हैं, क्योंकि जब आपको पता है कि आपको व्यूअर्स और सब्सक्राइबर इसी तरह देखते हैं, तो कभी आप रोते धोते ब्लॉग बनाती हैं, कभी आप बुरा भला अपने भाइयों को, अपने बाप को, अपने बहनों को, अपनी बहनों को क्या कुछ नहीं बोल देती, नहीं बोलती, तो सिर्फ अपनी माँ को आप बुरा नहीं बोलती, क्योंकि आपकी माँ, जो बंदा सपोर्ट करता है उसका तो लोग कहते हैं ना कि उसका तो सहारा वही है, क्योंकि वो आपको सपोर्ट कर रहा है। आपकी माँ आपको सपोर्ट करती है, ना कि आपके भाई और आपके अब्बू आपको सपोर्ट करें। और आपके अब्बू अगर आपको सपोर्ट नहीं करते तो वो आपकी इन हरकतों से परेशान होंगे, जिस तरह के आप ड्रामे करती हैं। हो सकता है आपके वालिद साहब को ये चीजें नहीं पसंद हो, ये ड्रामे नहीं पसंद हो, आपके वालिद साहब को आपसे इस वजह से वो चिढ़ते हो, आपसे वो इस वजह से वो होते हो, क्योंकि हर बाप को ये चीज नहीं पसंद आएगी। जो गैरतमंद बाप होगा वो चीज ये नहीं देखेगा कि मेरी बेटी, जिसके सर पे शौहर भी ना हो, वो इस तरह बैठ बैठ के वीडियोस बनाती है। कभी वो रोते धोते अपनी बहन को, भाई बहनोइयों को बुरा बोलना शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि अपने बाप को भी आपने कितना बुरा भला बोला। उसके बाद आप वीडियोस बनाती है, इतना तैयार हो कि मैक्सियां पहन के आप आ जाती हैं। हमें तो यकीन माने आप समझ में नहीं आ रही कि आप किस टाइप की औरत हैं और आप किस टाइप के मिजाज की हैं, क्योंकि
हम सब देखते हैं, सबको वीडियोस वॉच करते हैं, क्योंकि हमारा चैनल है रिएक्शन देना। हम रिएक्शन देंगे आपके ऊपर बैठ के, क्योंकि जो आप ड्रामे कर रही हैं उनको हम आपके राज पाश करेंगे, क्योंकि आप एक ड्रामा कर रही हैं और आप वीडियो रियलिटी नहीं दिखाती हैं। आप अपना रोना धोना जो दिखाती हैं वो आपका एक ड्रामा होता है। हम आपको समझ चुके हैं और आपके कुछ दिन बाद आपके सब्सक्राइबर भी आपको समझ जाएंगे, आपके व्यूवर्स भी आपको समझ जाएंगे कि आप एक ड्रामा करती हैं, जो रोते धोते वीडियोस बनाती हैं, जो ड्रामा इतना बड़ा बड़ा करती है, हर वक्त रोना, हर वक्त गाना। कभी आप ड्रिपें लगवाने पहुंच जाती हैं, कभी आप टेस्ट करवाने पहुंच जाती हैं, रक्शे में आप जाती हैं तो रक्शे वालों के साथ इतना हंसना बोलना, दूध लेने जाती हैं तो दूध वाले के साथ इतना हंसना बोलना, दही लेने जाती हैं तो दही वाले के साथ इतना हंसना बोलना। तो हो सकता है आपके वालिद साहब को ये चीज़ें नहीं पसंद आती हों, आपके वालिद साहब इस चीज़ को नहीं पसंद करते हो, इस वजह से आपसे कतई ताल्लुक आपके वालिद साहब ने किया हुआ है। कुछ सोच समझ के ही बाप कतई ताल्लुक करता है, क्योंकि माँ बाप तो ऐसी हस्ती है, कभी अपनी औलाद को नहीं छोड़ते, और बाप तो बेटियों से अपने बहुत प्यार करते हैं। और बाप कहते हैं ना, बेटियों में बाप की जान बसती है, बाप में बेटियों की जान बसती है। आपके वालिद साहब कैसे हैं, जो आपसे मिलना पसंद नहीं करते, आपकी शक्ल नहीं देखते। 10 साल हो गए, आपने खुद बताया 10 साल से आपके वालिद साहब आपसे नहीं मिलते। तो पूछे, वजह तो पूछे, हो सकता है वो आपसे कहें कि ये चैनल बंद कर दो, लेकिन आप कैसे चैनल बंद करेंगी? जब आप इस चैनल के खातिर अपने हस्बैंड को छोड़ दी, तो आप अपने वालिद के खातिर ये चैनल क्यों बंद करेंगी? हमने गोपाल भाई की वीडियो देखी, उन्होंने यही बताया था कि आपकी जो हस्बैंड थे उन्होंने आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट की थी कि ये वीडियो मुझे अच्छी नहीं लगती, ये चैनल मुझे अच्छा नहीं लगता, इसको बंद कर दो। तो आपने उनसे डाइवोर्स ले ली, डाइवोर्स लेके आप उनसे अलहदगी कर ली, ना आपने चैनल नहीं बंद किया। अब आप जितना बेवकूफ़ लोगों को बना सकती हैं वो आप बनाइए, लेकिन हम जब तक आपकी वीडियोस देखते रहेंगे और आपके नौटंकियां देखते रहेंगे, हम भी वीडियो बनाते रहेंगे, हम भी डरेंगे नहीं आपसे कि आपसे हम डर के दुबक के बैठ जाएंगे। हमें भी आते हैं लोग, कमेंट्स करते हैं, बहुत अजीब और अजीब कमेंट्स करते हैं, लेकिन कमेंट्स पे अगर हम गए तो हमें अपना चैनल बंद करना पड़ जाएगा। तो इसलिए बराए मेहरबानी आप लोग कमेंट्स करते रहिए, हम वीडियो बनाते रहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ उनके लिए बोल रही हूँ जो चंद लोग आके वीडियो पे कमेंट्स करते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे, जो वीडियोस देखते हैं वो कमेंट्स करते हैं, समझ गए होंगे कि आप लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप कमेंट्स करते रहिए, लेकिन हम रियलिटी दिखाना नहीं छोड़ेंगे। जो ड्रामा कर रही हैं ये, उनके लिए हम बोलते रहेंगे। अब वो किसी भी उससे कमेंट्स करवाएं या वीडियोस बनवाएं, बनवाते रहें, लेकिन तौबा है आपके ड्रामों से और आपकी रोने धोने से। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट रिएक्शन में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।